हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपने देखा होगा कि मैंने एक सेल्फी अपडेटेड पर एक वीडियो बनाया शायद 9 बजे, और वो आपको मिल जाएगा। और मैं 100% कन्फर्म हूँ, केवल और केवल सेल्फी अपडेटेड ने ये जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव हैं, चाहे भारत सरकार हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, डीएफएस हो, आईबी हो, यूएफबी हो और या बैंक हो, इनकी नींद उड़ा दी थी। और अपनी नींद को संवारने के लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा बैंक पेंशनर के साथ। सेल्फी अपडेटेड एक बहुत जबरदस्त हथियार है जिसके प्रभाव को रोक नहीं सकता। ये दिव्यास्त्र है बैंक पेंशनरों का। इस दिव्यास्त्र को रोकने के लिए कुचक्र रचा गया। आईबीए ने लाइन पकड़ी कि देयर इज नो रेगुलेशन, और इन दलालों ने, इन डांसर जोकर ने लाइन पकड़ी, कोई पेंशन फंड पैसा कहाँ से आएगा। और 2010 में लुटवाया भी था। मैंने बहुत डिटेल में उन चीज़ों को बता दिया है। और हमारे जो नए नए बर्जर आ रहे हैं, अभी सुनवाई होनी है हमारी। मैं चाहता हूँ कि जितना भी हो सके मैं इंटरप्रेट करके इसको सोशल मीडिया पर डालूं। लीगल प्रोफेशनल्स को पता चले, एक्सपर्ट्स को पता चले। आईबीए ने झूठ बोला, संसद में झूठ बोला गया, परसेप्शन बनाया गया, भारत सरकार को साथ दिया, और ये रिटायर्ड संगठन जितने भी हैं, इंक्लूडिंग सीबीपीआरओ, इन लोगों ने भी कोशिश किया सेल्फी अपडेट को रोकने के लिए और निगोशिएशन में ले जाने के लिए। दोस्तों, ये बहुत लंबा चौड़ा वो है, मैंने व्हाट्सएप पर डाल दिया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सोशल मीडिया पर आए और लोग इसको सुने, तो मैं केवल पढ़ूंगा इसको। लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ रेगुलेशन 35.1 ऑफ BEPR 995, टेक्स्ट ऑफ द रेगुलेशन 35.1, ये अमेंडेड है 2003 का। बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन वेयर एवर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड एज पर फॉर्मूली गिवन इन अपेंडिक्स 1। इसमें 3-4 चीज दे रखी हैं। बेसिक पेंशन शैल बी अपडेटेड एज पर फॉर्मूली गिवन अपेंडिक्स 1। एडिशनल पेंशन इसके बाद में लगाया कॉमा लगा के वेयर एप्लीकेबल, यानी जो वेयर एप्लीकेबल है वो एडिशनल पेंशन के बारे में कह रहा है। बस ये भी अपडेट होगी। कैसे? एज पर फॉर्मूली, फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूली मतलब जब जब भी सेटलमेंट होगा, गिवन इन अपेंडिक्स 1, और ये सब चीज़ें अपेंडिक्स 1 में दी जाएंगी। अलग अलग समय के लिए फॉर्मूला अपेंडिक्स 1 में दिया जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब यही निकलता है। अब इसका इंटरप्रिटेशन, लिटरल इंटरप्रिटेशन यही है, और कंस्ट्रक्शन इसका करना चाहें, क्यों लीगल में यही होता है। जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं चीज़ों को, तो लिटरल इंटरप्रिटेशन से ये देखते हैं भाई इसको हम अप्लाई कैसे करें। नेचर ऑफ द प्रोविजन, रेगुलेशन 35.1 फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बैंक एम्प्लॉइज पेंशन रेगुलेशन 995, framed under the powers conferred by the Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertaking Act 1917-80, being subordinate legislation having statutory force, the provision is mandatory and binding upon the banks and other authorities concerned. Shall be updated is binding and mandatory. कोई नेगोशिएशन नहीं होता इसमें। शैल बी अपडेट आ गया तो इन दलालों को सबको इसने रोक दिया, दीवार लगा दी। तुम्हारे लिए निगोशिएशन के लिए कोई भी वो नहीं है, जगह नहीं है। सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड शैल, दोस्तों ये मैंने बड़ा डिटेल में बता दिया। शैल का शब्द कानून में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द होता है। इन लीगल इंटरप्रिटेशन द वर्ड शैल ऑर्डरली डिनोट्स अ कमांड एंड नॉट ए डिस्क्रिशन। देयरफॉर the regulation creates a statutory obligation rather than a mere enabling provision or an item for negotiation. Thus, shall be updated means must be updated. It doesn't mean may be updated, nor it means can be updated for negotiations. Accordingly, pension updation flows from the regulation itself and not from collective bargaining. Collective bargaining इन दलालों की जो bargaining होती है ना, सेटलमेंट, निगोशिएशन वगैरह ये चलती है, उसके लिए नहीं है ये मैंडेटरी है। लीगल कंसीक्वेंस, वंस ए स्टैट्यूटरी रेगुलेशन प्रोवाइड्स दैट पेंशन शैल बी अपडेटेड, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज आर अंडर corresponding obligation to operationalize and apply the formally necessary process अपडेशन। यदि किसी रेगुलेशन में शैल बी अपडेटेड है
तो सीधी सीधी कमांड है उन लोगों के लिए जो इसको एग्जीक्यूट करेंगे, जो अप्लाई करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे कि आप इसको अप्लाई कीजिए। ये नहीं है आप जाकर के इसके पास मिलोगे, वहाँ मिलोगे, नहीं, ये इसको सारे दरवाजे बंद कर देता है सेल्फ बी अपडेटेड। हैंस द इश्यू इन्वॉल्व इज एसेंशियली वन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ ए स्टैट्यूटरी मैंडेट एंड नॉट द क्रिएशन ऑफ ए फ्रेश बेनिफिट थ्रू न्यूसन। और ये केवल और केवल क्या है, आपका एक स्टैट्यूटरी मैंडेट है, यानी कानून का एक आपको दिया हुआ आदेश है, इसको आप निगोशिएशन में नहीं ले जा सकते। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ एज पर फॉर्मूली गिवन इन अपेंडिक्स 1। द फ्रेज एज पर मीन्स इन अकॉर्डेंस विद means in accordance with or according to or strictly following. Appendix 1 is not an independent document. It is an integral part of 35.1 itself. Consequently, Regulation 35.1 and Appendix 1 must be read together. Therefore, the regulation does not merely declare a right to updation, it simultaneously prescribes the manner, methodology by which updation is to be carried out. द वर्ड एज पर फॉर्मूली गिवन एम्प्लाई, इसका क्या मतलब होता है? पेंशन अपडेशन इज मैंडेटरी। द मेथड ऑफ अपडेशन इज फॉर्मूला बेस्ड। द ऑथोरिटी हैज नो डिस्क्रिशन टू डिनाई अपडेशन वाइल रिलेटिंग द रेगुलेशन। इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला, नॉट रीनेगोशिएशन ऑफ द राइट itself. If the formula requires revision to correspond with successive page revision, the formula in Appendix 1 must be suitably notified or updated so that the Regulation 35.1 can be effectively worked out. बड़ा सीधा साधा है। यदि आने वाले बेस सेटलमेंट में आपको अपडेशन करना है तो उसका जो फॉर्मूला है वो निकाल करके अपेंडिक्स 1 में डालना पड़ेगा। बड़ा सीधा सा अर्थ निकलता है इनका। कंक्लूजन उसके बाद है इसका ये लास्ट में 3-4 ऊपर लीगल इफेक्ट ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ 2003 before amendment regulation 35.1 applies only to employees retiring between 1st January 1986 and 31st October 87 by government gazette notification dated March 2003. The restricted words were deleted and replaced by, बहुत बड़ी बात हुई दोस्तों, आपका जो ओरिजिनल था उसमें दे रखा था 1 जनवरी 86 से लेके 31 अक्टूबर 1950 तक, लेकिन जब अमेंडमेंट हुआ इन सब इस पीरियड को निकाल दिया गया और इसको डाला गया अपेंडिक्स 1 में। अपेंडिक्स में डाला गया इस पीरियड से पीछे यहाँ तक होगा और उसी प्रकार आने वाले पीरियड में उसी प्रकार को उसको डालना था, लेकिन ओरिजिनली ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसी पीरियड के लिए, बाद के लिए नहीं है। इसको ठीक करने के लिए 2003 में ठीक कर दिया गया था। बेसिक पेंशन एडिशनल पेंशन wherever applicable shall be updated as per formula given Appendix 1. Thus, the amendment universalized the principle of pension updation and removed the earlier date-specific limitations. लगता था डेट स्पेसिफिक अर्थ निकाला जा सकता था, लेकिन उसको ख़त्म कर दिया डेट स्पेसिफिक को और इनको कर दिया यूनिवर्सलाइज। प्रिंसिपल ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, ए स्टैच्यूट और रेगुलेशन should be interpreted in a manner that gives effect to every part of it and avoids rendering any provision redundant. Therefore, shall be updated creates the right, as per formally given in Appendix 1, prescribe the mechanism. Neither part can be ignored to say that pension exists but no formula is available would render the regulation ineffective, which is contrary to settled principles of statutory interpretation. And number 6, डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड कंप्यूटेशन। कहते हैं रेगुलेशन 35.1 कंटेन्स 2 सेपरेट एलिमेंट्स, कंपोनेंट और लीगल करेक्टर। क्या सेल बी अपडेटेड क्रिएट द सबस्टेंटिव राइट। अब दोस्तों ये सबस्टेंटिव राइट जो होता है ना, इसका मतलब ये होता है जो लॉ, जो कानून आपको राइट और ऑब्लिगेशन देता है ना, आपका अधिकार जो देता है उसको सबस्टेंटिव राइट कहते हैं। एज पर द फॉर्मूला गिवन इन अपेंडिक्स 1 प्रेस्क्राइब द मेथड ऑफ कैलकुलेशन। और साथ साथ में यही नहीं है कि पेंशन अपडेशन होगी, साथ में उन्होंने बताया कि फॉर्मूला क्रिएट किया जाएगा और वो अपेंडिक्स 1 में डाला जाएगा। यार इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, सब तो दे रखा है, इसी ने तो उनको इकट्ठा लेकर आए। Thus, the right to updation and the formula of quantification are complementary. Absence or non-revision of formula cannot extinguish the substantive right created by the। और यदि आपने कोई फॉर्मूला नहीं बनाया,
आपने अपडेशन नहीं किया तो राइट ख़त्म नहीं हो जाता। आपका सेल भी अपडेटेड और साथ में आपने जो फॉर्मूला दे रखा है दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और आपने 30-31 साल तक कोई फॉर्मूला नहीं बनाया, ऐसे ही पटक रखा, तो राइट कभी ख़त्म नहीं होगा। राइट जब ख़त्म होगा जब दिया जाएगा। दोस्तों, हमारा जो रेगुलेशन है ना, इतना सशक्त रेगुलेशन है, और इसी सशक्त रेगुलेशन को रोकने के लिए सारे के सारे जितने भी हैं ना आपके दलाल ये मिले थे। अब कंक्लूजन कहते हैं, द एक्सप्रेशन बेसिक पेंशन एडिशनल पेंशन whenever applicable shall be updated as per formula given appendix 1 contains a mandatory command shall substantive right updation of pension। ये right है हमारा updation of pension का। a prescribed mechanism appendix 1 formula a statutory obligation upon the authorities to give effect to the regulation। accordingly the phrase as per formulae given in appendix 1 is not a condition precedent to existence of the right। it merely specifies the mathematical methodology for implementing a right already created by 35(1। मतलब ये कहते हैं कि 35(1) के द्वारा जो ऑलरेडी आपका राइट क्रिएट कर दिया गया है पेंशन अपडेशन का, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए पहले से फॉर्मूला तैयार हो। ये फार्मूला बाद में बन सकता है। आपका राइट क्रिएट कर दिया है, इनको फार्मूला क्रिएट करने हैं, क्रिएट करके इनको अपेंडिक्स में डालने हैं और इस प्रकार होगा इनका पेंशन अपडेशन। देयरफॉर लीगली स्पीकिंग द कंट्रोवर्सी परटेन्स टू एनफोर्समेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रेगुलेशन। और बस एक ही चीज़ पे है लीगलिटी इसकी कि इसको लागू किया जाए। तो दोस्तों, आपका जो राइट क्रिएट हुआ वो किया केवल 35(1) ने सेल बी अपडेटेड। अब सेल बी अपडेटेड के लिए इन्होंने एज पर दिस फॉर्मूला इन अपेंडिक्स 1, तो फॉर्मूला बनाया या नहीं बनाया? ये नहीं बनाए कभी तक मत बनाओ, आपका राइट कभी भी खत्म नहीं होगा। आपका 35(1) रेगुलेशन से राइट हमेशा रहेगा, हमेशा राइट रहेगा। राइट को कोई खत्म नहीं कर सकता। और राइट क्या जब तक फुलफिलमेंट नहीं होगा, जब तक लागू नहीं होगा, जब तक फॉर्मूला नहीं बनेगा, अपेंडिक्स 1 में नहीं डाला जाएगा, तब तक ये बड़ा मुश्किल है इस चीज़ को हटाना। और एक कितने ही कोशिश कर लो, 30-35 साल से ये कोशिश कर रहे हैं और सारे मिल लिए, अब इनकी बदनामी होनी है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, मैं यही ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।